हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। बिहार एपीओ, झारखंड एपीओ, एमपी एडीपीओ और अब आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसी नोटिफाई होने वाली है। याद रखिएगा, रिसेंटली अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग में आपके बहुत सारे निर्णय लिए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम लोग। तो अभियोजन विभाग की बात करें, उत्तराखंड जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, ठीक है, वहाँ पे आपको टोटल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा अभियोजन विभाग में अभियोजन सवर्ण के 142 पद के आपको सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 51 पद सृजित हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या किया गया है कि ऑब्वियस बात है, जो न्यायालय में केसेस आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, उसके पैरवी को अच्छे से इफेक्टिव वे में बनाने के लिए जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें प्रथम चरण जो फर्स्ट स्टेज आपको दिखेगा, तो राज्य के जो 4 जनपद आपको दिख रहे हैं, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार है, नैनीताल है, उसके बाद आपका उधम सिंह नगर, ठीक है, जो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए आपको ये जो सहायक अभियोजन अधिकारी के टोटल 46 अतिरिक्त पद, ठीक है, टोटल 46 अतिरिक्त पद जो एडिशनल पोस्ट हैं, उसको आपको यहाँ पे नोटिफाई किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ऑब्वियस बात है, 46 नए पद बनाए गए हैं, तो उसके लिए आपकी रिक्रूटमेंट भी बहुत जल्दी होने वाली है। आप एक्सपेक्टेड मान के चलिए कि आप लोगों का जनवरी तक नोटिफिकेशन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हम जो उत्तराखंड एपीओ है, अगर हम सिलेबस की बात करें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है वो बहुत अलग आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए। जो आपका असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, उसके लिए सिलेबस बहुत अलग है। 2 पेपर होते हैं प्री में, याद रखिएगा, जिसमें जनरल स्टडीज़ होता है और आपका दूसरा पेपर लॉ होता है। दोनों ही बेसिकली पेपर 1.5 घंटे के होते हैं, ठीक है। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा आप लोगों का, पहले आपका जनरल स्टडीज़ का, जीएस का, और उसके बाद फिर लॉ का। दोनों ही पेपर 1.5 घंटे के हैं और जो क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, वो आपके 100 नंबर का पेपर होता है, याद रखिए, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम है, याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन यहाँ पे आपको देखेगा प्री में, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। एज लिमिट की बात करें हम लोग, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज 21 साल है, ठीक है, 21 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, और 42 ईयर्स 42 साल आपके जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आप बात करते हैं ओबीसी अदर बैकवर्ड कैटेगरी की, तो वहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन आपको 3 साल का मिलेगा, ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी में आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए अगर हम देखें, 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एलएलबी डिग्री चाहिए, याद रखिएगा आप लोगों को। एज अ क्वालिफाइंग की बात करें तो कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके पास एलएलबी डिग्री है तो बिल्कुल आप इस एग्जाम के लिए बिल्कुल एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। जीएस में अगर आप देखें, बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने में, डिटेल सिलेबस के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है। जीएस में आपको अच्छी खासी चीज़ें पढ़नी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, आपको करंट अफेयर्स हो, ठीक है, जनरल साइंस है आप लोगों के लिए, ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, या जो आर्ट कल्चर आपका ट्रेडिशन उत्तराखंड का उसको भी आपको देखना पड़ेगा। रेवेन्यू पॉलिसी सिस्टम जो उत्तराखंड की वो आपको देखना पड़ेगा। फॉरेस्ट, क्रॉप्स, ट्राइबल्स, ठीक है, माउंटेन, रिवर्स जो है आपको, तो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आपको स्टेट ओरिएंटेड भी, लोकल जीके भी आपसे अच्छी खासी पूछी जाएगी। जो सेकंड पेपर होता है लॉ का, जो कि 1.5 घंटे का पेपर आप लोग से कराया जाता है, 100 नंबर होता है और टोटल 100 ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसमें अगर हम टॉपिक्स की बात करें, पहले आपका आईपीसी आता था, जो कि अब आपको याद रखिएगा बीएनएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 35 क्वेश्चन पहले आपके आईपीसी पूछे जाते थे, तो वो अब आपको बीएनएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह अब आपसे बीएससी के क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका जो सीआरपीसी था उसकी जगह आपका बीएनएसएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन, और उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 का है, उससे 15 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। तो यही आपका पैटर्न है। ये आपका प्री की बात करें, मेंस में आपको और ज़्यादा पेपर मिलेंगे, चाहे जैसे पेपर 1 आपको मेंस का जनरल नॉलेज का मिलेगा, ठीक है, जो एज इट इज़ 3 घंटे का है, 100 नंबर का पेपर, जो प्री में सिलेबस था वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर सबको। पेपर 2 आपका हिंदी का है, ठीक है, जनरल हिंदी आप लोगों से पूछी जाएगी, जो कि 100 नंबर वेटेज है, 3 घंटे का एग्जाम है। तीसरा पेपर लॉ का है, जिसमें आपका सीआरपीसी पूछा जाता था पहले, अब आपका बीएनएसएस पूछा जाएगा, बीएस से पूछा जाएगा आप लोगों से, और पुलिस एक्ट आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाएगा। क्लियर सबको, ठीक है। उसका पेपर 4 जो है वो आप लोगों के लिए एविडेंस एक्ट का था, जिसमें आप अब आपसे बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका 4 पेपर यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो आपका 400 नंबर का पेपर हो गया,
और उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू है जो कि 50 नंबर वेटेज रखता है। जितने भी बच्चे हैं जो बेसिकली मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, इंटरव्यू अपीयर हो रहे हैं, तो 50 नंबर इंटरव्यू का, 400 नंबर का आपका मेंस का होता है वेटेज। तो टोटल जो आपका, ठीक है, 450 नंबर से आपकी कट ऑफ फाइनल जो मेरिट प्रिपेयर होने वाली है वो बनेगी। ठीक है, तो आप लोग कोई भी डिटेल डिस्कस करनी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, फटाफट तैयारी शुरू कर लिए। चाहे वो यूपी एपीओ हो, बिहार एपीओ, आप लोगों को हरियाणा एडी है आप लोगों का नोटिफाई हो चुका था, यूपी एपीओ नोटिफाई हो चुका है, बिहार वैकेंसी आने वाली है, बिहार एपीओ की और जुडिशरी दोनों की आने वाली है आप लोगों के लिए। एमपी एडीपीओ आपकी वैकेंसी ड्यू है। ठीक है, अब इसके बाद उत्तराखंड आप लोगों के लिए एक अलग सरप्राइज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रिपेयर करते रहिएगा। ठीक है, अभी इस टाइम एपीओ की आपकी बाहर आ रही है। थैंक यू सो मच।